हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। यही चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, पटना समेत बिहार के कई जिलों में अगले 24 घंटे भी बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है। पटना समेत बिहार के कई जिलों में अगले 24 घंटे को लेकर मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना सहित राज्य के 6 से ज्यादा जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा का प्रवाह बना हुआ है और इसकी रफ्तार 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। हवा के प्रवाह के कारण मौसम पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। अगली खबर, पटना के विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग की जांच शुरू हो चुकी है। इस वक्त 2 अलग अलग टीम विश्वेश्वरैया भवन में मौजूद है। इसमें एक टीम यह पता लगाने में जुटी है कि आग लगी कैसे, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या फिर वाकई में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयानक आग लगी। इस पॉइंट पर फायर ब्रिगेड की टीम जांच कर रही है। होमगार्ड्स ऑफ फायर की डीजी शोभा अहोटकर खुद अपनी टीम की तरफ से किए जा रहे जांच की मॉनिटरिंग कर रही, जबकि दूसरी टीम यह पता लगाने में जुटी है कि आग लगने की इस घटना से सरकार को कितने का नुकसान हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद विश्वेश्वरैया भवन पहुंचे थे जायजा लेने के लिए। अगली खबर, बिहार में निवेशकों को आकर्षित व आमंत्रित करने के लिए दिल्ली में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया है। दिल्ली के होटल ताज मानसिंह में होने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। बिहार को उम्मीद है कि इस मीट के जरिए निवेशकों को आमंत्रित करने में मदद मिलेगी। राज्य में 7 दिनों में उद्योग के प्रस्ताव को मंजूरी देने की व्यवस्था भी की गई है। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में औद्योगिक विकास के पथ पर अग्रसर है। अगली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 67वीं पीटी के पेपर लीक होने के बाद बीपीएससी ने बड़ा फैसला किया है। बिहार लोक सेवा आयोग की आगामी परीक्षाएं निजी महाविद्यालयों में आयोजित नहीं की जाएगी। आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए भविष्य में निजी कॉलेज को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही स्वच्छ छवि वाले प्राधिकारियों को ही दंडाधिकारी व परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त किया जा पाएगा। अगली खबर, बीपीएससी का पेपर लीक होते ही सीबीएसई ने बढ़ाई सतर्कता। फ्लाइंग स्क्वाड और ऑब्जर्वर को मिला टास्क। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद सीबीएसई ने सख्ती बढ़ा दी है। 10वीं और 12वीं की टर्म 2 परीक्षा में ऑब्जर्वर की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले एक ऑब्जर्वर पर 5 से 6 स्कूल की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसे कम करके 2 से 3 स्कूल ही कर दिया गया है। हर दिन प्रश्न पत्र लाने और उसे परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाने में सुरक्षा बढ़ाई गई। अगली खबर, छपरा में एक 15 साल का लड़का कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुनते हुए पटरियों के रास्ते स्टेशन जा रहा था, तभी पीछे से आ रही ट्रेन ने उसे उड़ा दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मामला ये बताया जा रहा गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन का है। घटना मढ़ौरा के टेरा गांव के समीप ये हादसा हुआ है। सुबह रेलवे कर्मचारियों ने उसका शव देखा तो इसकी पहचान पुलिस को दी गई है। मरने के बाद भी युवक के कान में ईयरफोन लगा हुआ था। जैसे उसका शव गाँव लाया गया, परिजनों का रो रो कर हाल बुरा है। अगली खबर, राजधानी पटना में सीटीटी और बीटीटी के शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर भिक्षाटन करने उतर गए। पास में डिग्री होने के बावजूद हाथों में कटोरा लेकर सड़कों पर 2 रुपये तो किसी से 5 रुपये मांगने लगे। इस दौरान सभी अभ्यर्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भीख मांगने पहुंच गए, जहां दफ्तर में मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से अभ्यर्थी कटोरा सामने रखकर भीख मांगने लगे और कहा कि आपने 19 लाख नौकरी का देने का वादा किया था, लेकिन आपने नौकरी तो दिया नहीं, 2 रुपये पैसे ही दे दीजिए। अगली खबर, बिहार में शौचालय की सुविधा को लेकर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने खुलासा किया है। बिहार में शौचालय की सुविधा देश भर में सबसे कम है। यहाँ 62% लोगों के पास ही शौचालय है। इसके बाद झारखंड का स्थान है, जहाँ 70% तथा उड़ीसा में 71% लोगों के पास शौचालय है। बाकी सभी राज्यों में शौचालय की सुविधा बेहतर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है। सर्वे के अनुसार 19% परिवार अभी भी किसी भी शौचालय सुविधा का उपयोग नहीं करते, जबकि सरकार ने देश को 2019 में खुले में शौच मुक्त घोषित किया था। अगली खबर, बिहार में राज्यसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की कुल 57 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। इसमें बिहार की 5 सीटें भी शामिल है। 10 जून को वोटिंग होगी। उसी दिन ही शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू की जाएगी और पूरी प्रक्रिया 13 जून तक पूरी कर ली जाएगी। राज्यसभा के लिए बिहार से जिन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उनके सदस्यों का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा और इनमें केंद्रीय मंत्री और जदयू के नेता आरसीपी सिंह के साथ आरजेडी की मीसा भारती, भाजपा के गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे भी शामिल हैं। अगली खबर, सारा इंडिया के मालिक को लगा बड़ा झटका। इन्वेस्टर्स को रुपये नहीं लौटाने के मामले में सारा इंडिया के मालिक सुब्रत रॉय को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। इनके तरफ से दायर किए गए अंतरिम आवेदन को खारिज किया गया है और जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि
आप कोई बड़े मालिक नहीं हैं और इस देश में आपको कोर्ट में हाजिर होना ही होगा। और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की। निवेशकों के एडवोकेट प्रत्युष कुमार के अनुसार जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि सुब्रत रॉय हाईकोर्ट से बड़े नहीं हो सकते और आज नहीं आकर उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। दरअसल गुरुवार को ही पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत रॉय को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था। अगली खबर, बेतिया में एक 14 साल की बच्ची के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया। अफरोज अंसारी नामक अपराधी ने बच्ची का अपहरण किया था। उसे बेहोश कर अपने दोस्तों की मदद से उसे दिल्ली ले गया और उसके साथ 8 दिनों तक रेप किया गया। लड़की ने बताया कि आरोपी उसे दिल्ली में एक कमरे में रखा करता था। जब भी वो आता तो रेप किया करता था। बजरंग दल के नेताओं ने दिल्ली में लड़के पर दबाव बनाया तो लड़की को एक ऑटो में बिठाकर छोड़कर भाग निकला। अगली खबर, आतंकी मुठभेड़ में छपरा का एक बेटा शहीद हो चुका है। कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए। शहीद जवान में एक छपरा के रहने वाले हैं। नगर थाना क्षेत्र के खुदाईबाग मकसूदपुर निवासी असगर अली उर्फ बबलू, जिसका नाम है। आपको बता दें कि शहीद असगर को एक बेटा और एक बेटी है। बेटे की उम्र 3 साल है, वहीं बेटी की उम्र मात्र 18 महीने है। असगर 2 महीने पहले ही अपने गांव खुदाईबाग आए थे। मृतक अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं, लेकिन 2 महीने पहले स्पेशल ट्रेनिंग पर कश्मीर गए थे। प्रशिक्षण के दौरान सुबह मुठभेड़ हुई। इसमें असगर अली को गोली लग गई। अगली खबर, बिहार का लाइफलाइन माना जाने वाला कोइलवर पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब इस पूरे पुल का विधिवत उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 14 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। इसके बाद यह पुल आम लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। सोन नदी पर बने इस पुल के उद्घाटन के बाद पश्चिम दक्षिण बिहार के कई जिले सीधे पटना से जुड़ पाएंगे। फिलहाल इसके अपस्ट्रीम लेन पर 10 दिसंबर 2020 से परिचालन हो चुका है और प्रशासन के द्वारा अभी केवल आरा की तरफ से वाहनों को पटना की तरफ जाने दिया जा रहा। पटना की तरफ से वाहनों को पुराने कोइलवर पुल से ही आरा की तरफ आने दिया जा रहा।